हेलो दोस्तों, मैं शिवांग भारद्वाज और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो है रीजनिंग टेस्ट की, जिसका पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉग टेस्ट। इससे संबंधित आपको आज कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा, कुछ तरीके आज मैं दिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहले तो मैं बताऊंगा कि सादृश्यता परीक्षण में आपको क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद आपको मैं कई सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कराऊंगा। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको आगे की वीडियो के मिलते रह सकें। शुरू करते हैं इसके टॉपिक। सादृश्यता परीक्षण में क्या किस किस से संबंधित पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा। देश राजधानी से संबंधित, देश मुद्रा, आपके राज्य राजधानी, यंत्र मापक, आपके जंतु और उनका संघ। वीडियो के साथ साथ मैं आपको लिखते हुए भी चल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ सके और आप बता भी सकें आगे कि क्या है। इमारतें तथा स्थान, समानार्थी शब्द, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके सादृश्यता परीक्षण के, जो कि इससे बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये विपरीतार्थक शब्द हो गया आपका, और आपके औजार कार्य हो गए, धर्म और पुस्तक हो गई, धर्म और पुस्तक हो गया, आपके कल्चर और उत्पादन क्षेत्र हो गया। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम इनके आपको क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। देश और स्थल हो गए। इसके अलावा कई सारे टॉपिक होते हैं। मेन क्या होता है इसमें, देखिए मैं बता दूं, एक तरह के कई शब्द इसमें पूछे जाते हैं। कई शब्द या कई इसमें समानार्थी या कई एक दूसरे से संबंधित शब्द पूछे जाते हैं। शब्द या संबंधित शब्द पूछे जाते हैं। उन्हीं में कभी कभी विपरीत शब्द भी दे देता है। कभी कभी उसी से पूछ लेता है कि इसका अगर ये है तो इसका ये क्या होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंध जैसे रखता है, उसी तरह महाराष्ट्र किससे संबंध रखेगा। इस तरह, या जैसे इंडिया के लिए दिल्ली है, वैसे ही अमेरिका के लिए क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है, जो कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको अब बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही आगे फायदेमंद हो सकते हैं। तो सारे ध्यान से देखिएगा। अब जैसे क्या है, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए जहाज कप्तान से संबंधित है, कप्तान से संबंधित है। उसी तरह अखबार किससे संबंधित होगा। कई लोग समझना चाहेंगे तो इसको समझ लेंगे, लेकिन कई लोगों को ये देखना पड़ेगा। तो देखिए कि किस तरह से इस, अब देखिए इसमें मैं इसके ऑप्शन आपको लिखता हूं। पाठक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाशक, तीसरा आपका हो जाएगा मुद्रक, चौथा आपका हो जाएगा संपादक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जहाज को जिस तरह से कप्तान चलाता है, ठीक है, उसी तरह से किसी अखबार को या न्यूज़पेपर को कौन चलाएगा। उसी तरह जो न्यूज़पेपर आपका चलता है वो संपादक की देख रेख में और संपादक के जरिए ही प्रकाशित होता है, संपादक के जरिए ही चलाया जाता है। जिस तरह से जहाज जो है कप्तान की देख रेख में
और कप्तान के जरिए चलाया जाता है। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, मछली जैसे जल से संबंधित है। मछली जैसे जल से संबंधित है। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं आपको तो खराब जा रही है। वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी? अब यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन आप लिख दीजिए, जो आपके समझ में आ जाए वो ऑप्शन आप लिख दीजिए, किंतु ऐसा एक ऑप्शन जरूर रखिएगा जो आपके आंसर इसमें हो। अब चिड़िया वायु में उड़ती है तो वायु इसका आंसर हो गया, या मछली के लिए जल ही सब कुछ है, जल में ही रहना है, जल ही भोजन है, जल ही सब कुछ है, तो जल उसका हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, मछली जैसे जल में चलती है या जल में विचरण करती है, उसी तरह चिड़िया जो है आकाश में विचरण करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आकाश होगा। आगे एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। चलिए 3 नंबर आपको बता रहा हूं। कप क्रॉकरी से संबंधित है। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, कप क्रॉकरी से, तो पेन, पेन किससे संबंधित आपका रहेगा? कागज, किताबों से, स्याही से। जैसे क्रॉकरी में कप रहता है तो पेन में स्याही रहती है नहीं, या स्टेशनरी। तो देखिए जैसे कप एक क्रॉकरी का आइटम है, ठीक है, तो पेन आपका जो है वो स्टेशनरी का आइटम है, तो यहां पर स्टेशनरी इसका सही आंसर होगा। एक और दूसरा है, जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से, स्कूल संबंधित है शिक्षा से, उसी प्रकार अस्पताल, अस्पताल किससे संबंधित है? मरीज से। स्कूल में तो शिक्षा मिलती है, स्कूल शिक्षा का वो केंद्र है, तो अस्पताल मरीज से संबंधित है या इलाज से संबंधित है, या अस्पताल में डॉक्टर मिलता है तो डॉक्टर से संबंधित है, या नर्स से संबंधित है। तो देखिए अब बताते हैं हम आपको। स्कूल में आपको शिक्षा दी जाती है, स्कूल कोई जाता है तो किस लिए जाता है? शिक्षा लेने के लिए जाता है, तो अस्पताल में कोई क्यों जाएगा? इलाज के लिए जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो इलाज हुआ इस, ठीक है। आगे एक नया और अलग तरह का हम बता रहे हैं आपको, 5वां क्वेश्चन जो है एन क्यू, इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं। एन क्यू संबंधित है आपका एस वी से, तो उसी प्रकार डीएफ, डीएफ आपका किससे संबंधित होगा? आप कुछ ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, जेएम, आई के, आई एल, या एच के, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हैं, पहले आप सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे डीएफ आपका किससे संबंधित होगा? आई के से संबंधित होगा। अब कैसे संबंधित होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। एन से 5 प्लस आगे जाता है तो एस आता है, जैसे आप देख लिए एन हो गया, पी क्यू आर एस, ठीक है, बीच में 4 आ गए। अब क्यू से 5 आगे जाता है तो आपका वी आता है, वी, क्यू के बाद आपका आर एस टी यू, ठीक है। उसी प्रकार डी के 5 प्लस हम करेंगे तो आपका क्या आएगा? ई एफ जी
एच, आई आ जाएगा, एफ से 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, GHIJ, ठीक है। उसके बाद के आ जाएगा, तो आई के इसका राइट आंसर होगा। और एक तरह का इसमें क्वेश्चन हम लेकर आते हैं 6 नंबर पे, जैसे 1/9 अनुपात 1/81 समानुपात 1/13 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसमें सबसे बड़ा ये दिया है तो 1/127 आएगा, 1/169 आएगा, 1/125 आएगा, या 1/120 आएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया है जिस तरह से 1/9 अनुपात 1/81, तो क्या हो गया, हम मान लीजिए इसका अगर होल स्क्वायर आपका कर देते हो तो 9 नेम 81 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, या तो हम यहाँ पे 9 नेम 81 गुणा 9 हम सोच लें, मान लीजिए तो हमारा 9 नेम 81 हो गया। अगर हम 13 नेम अगर देखते हैं तो क्या आता है आपका, यहाँ पे 117 कहीं पे होना चाहिए, लेकिन 117 कहीं पे भी नहीं है। जब 117 यहाँ पे कहीं नहीं है तो ये हमारा एक 13 नेमा 117 हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, 13 का भी होल स्क्वायर हो गया, 9 का भी होल स्क्वायर हो गया, 13 13 169 आपका ये राइट आंसर हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसमें आगे भी और अच्छे अच्छे हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, पूरा एक पेपर सॉल्व करेंगे इसके बारे में। उसके लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, चैनल को देखते रहिए, वीडियोज को देखते रहिए, जिससे कि आपको आगे और भी अच्छे अच्छे फ़ायदा मिल सके। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि इसमें कुछ टाइम भी लग रहा है, कुछ आप समझना चाहेंगे तो समझ भी पाएंगे और नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं भी समझ पाएंगे। तो जो समझना चाह रहा है वो वीडियो को सही से देख के समझे, आगे की तैयारी करता रहे। आगे भी वीडियोज आती रहेंगी। जिसको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर वीडियो का क्या आपको सबसे अच्छा लगा। आगे बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।